हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हर वीडियो में, भर भर के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि सर प्रयोगशाला शिक्षक का क्या होगा, उसकी लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, है ना, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है उसका, होगी भी या नहीं होगी। बहुत सारे डाउट हैं बच्चों को, तो एक एक करके हम शुरू करते हैं कि जो प्रयोगशाला शिक्षक की ट्राइबल विभाग में है उनका क्या होने वाला है, कब तक भर्ती होगी। तो सबसे पहले ये जो चल रहा है कि इसकी भर्ती कैंसिल हो गई है, तो इतनी आसानी से कोई भी भर्ती कैंसिल नहीं होती है। ठीक है, इसका बजट ऑलरेडी पास हो चुका है, रोस्टर जारी हो चुका है। ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम क्यों लग रहा है फिर? तो देखिए, और ना ही अगर कैंसिल है तो कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। ठीक है, तो इतनी आसानी से कोई भी वैकेंसी तुरंत कैंसिल नहीं होगी। रिजल्ट आने के बाद, सब कुछ होने के बाद कैंसिल करना इतना आसान नहीं है। और फिर जब कई बच्चे गए हैं वहाँ पर, तो कुछ बच्चों को उन्होंने कह दिया कैंसिल कर दी है, इस वजह से ये अफवाहें फैलने लगी। बाकी बच्चों को कहा भी गया है कि जैसे ही ये प्रक्रिया पूर्ण होगी तो हम आप लोगों की प्रोसेस शुरू कर देंगे। लेकिन हाँ, इसमें टाइम लगने वाला है इसकी प्रोसेस, लेकिन स्टार्ट कब होगी, सबसे पहला पॉइंट ये है। तो अभी जो आप लोगों को पता है, लगभग 800 साढ़े 800 बच्चे ओबीसी के जो है उनकी नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए। जो एक नोटिफिकेशन दिया गया था उसमें दिया गया था कि जैसे ही ये वाली प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, इसके बाद हम प्रयोगशाला शिक्षक की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। लेकिन अभी भी लगभग 800 से साढ़े 800 ओबीसी के ऐसे बच्चे हैं जिनकी नियुक्ति आदेश नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जब तक आप लोगों के इनकी नियुक्ति आदेश नहीं आ जाते हैं, तब तक आप लोगों की जो प्रयोगशाला शिक्षक की प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि अगर उन्हें बढ़ाना होता तो अब तक प्रोसेस शुरू कर देते, क्योंकि 31 तारीख आपकी लास्ट डेट थी, 31 अगस्त लास्ट डेट थी ज्वाइनिंग करने की। यहाँ तक कि जिनके जिनके नियुक्ति आदेश निरस्त हुए हैं उनके लिए भी डीपीआई को डीओ के द्वारा भेज दिया गया है कि इनके इनके नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाएं, क्योंकि इन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो जब नियुक्ति आदेश ही निरस्त होने लगे हैं तो आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रही। उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि अभी इसकी प्रक्रिया बाकी है। अभी ओबीसी के जो बच्चे हैं, पहले उनके नियुक्ति आदेश आ जाएंगे। लगभग 800 से साढ़े 800 के बीच में बच्चे हैं अभी ओबीसी के जिनकी नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं। अब अगर प्रक्रिया ये शुरू भी हो जाती है तो मैं एक बात बता दूं कि ये प्रयोगशाला शिक्षक की जो प्रक्रिया है वो आप लोगों की इलेक्शन के बाद तक चली जाएगी। अगर इन लोगों ने कुछ चीज़ें स्टार्ट भी की, और एक और बात है कि अगर डिपार्टमेंट चाहे तो काउंसलिंग वगैरह करने में आचार संहिता का कुछ भी लेना देना नहीं है। सिर्फ नई वैकेंसी नहीं निकल सकती, इतना याद रखिए। जो आचार संहिता लगेगी आपकी, ठीक है, उसमें आपकी नई वैकेंसी नहीं निकल सकती। इसके अलावा बाकी प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, चाहे आपका काउंसलिंग का हो, चाहे आपका एग्ज़ाम का हो। ठीक है, अगर एग्ज़ाम अभी भी जैसे वर्ग 2 का मान लीजिए आचार संहिता लगने से पहले नोटिफिकेशन आ जाता है, तो इसके बाद चाहे आचार संहिता लग जाए तब भी एग्ज़ाम करवाया जा सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। बस आपकी नई वैकेंसी नहीं निकलेंगी, इतना याद रखिएगा। तो परेशान नहीं होना है। जैसे ही आप लोगों की वर्ग 3 वालों के जितने भी ओबीसी के बच्चे हैं जिनके नियुक्ति आदेश नहीं आए हैं, उनके आदेश जैसे ही आ जाते हैं, उसके बाद से आप लोगों की प्रोसेस शुरू होने की पूर्ण संभावना है कि आप लोगों की इसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगी, जैसे ही इन ओबीसी वालों की नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे। तो इंतज़ार तो आपको करना होगा, ठीक है। लेकिन होप रखिए ये वैकेंसी कैंसिल नहीं हुई है कि अब इनकी भर्ती नहीं होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी अभी जवाब नहीं है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन है। अब जब कई बार बच्चे एक ही मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं तो वो एक दो बच्चों से अलग अलग चीज़ें उन्होंने बता दिया है। डीपीआई गए, फिर इसके बाद ट्राइबल विभाग में गए हैं वहाँ पर बच्चे, तो उनको अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे दी गई है।
जब आप बार बार जाओगे तो यही चीज़ें होती हैं कि एक ही मुद्दे के लिए बार बार अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो फिर बाद में कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन किसी भर्ती को कैंसिल करना इतना आसान नहीं होता। सब कुछ हो जाने के बाद, रिजल्ट आ जाने के बाद, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये नोटिस देने के बाद भी कि इसकी प्रक्रिया जैसे ही पूर्ण होती है DPI की, इसके बाद आप लोगों की ट्राइबल विभाग की शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों की जो अभी ये प्रोसेस रुकी हुई है उसका एक ही रीज़न है कि अभी OBC के जो लगभग 800 बच्चे हैं उनके नियुक्ति आदेश जारी होना बाकी है, क्योंकि जब ये नियुक्त हो जाएंगे इसके बाद ही जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे उन सब की लिस्ट बनाई जाएगी ना, जो आपके प्रयोगशाला शिक्षक की है। अब आप समझिएगा बात को, प्रयोगशाला शिक्षक में जब इनकी कहानी पूरी हो जाएगी, इनकी नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे, इसके बाद ही प्रयोगशाला की लिस्ट बनाई जाएगी। क्योंकि अगर अभी शुरू करते हैं तो ये बच्चों के नाम भी इसमें दे देंगे, या तो फिर इनको होल्ड ही कर देते तो यहाँ तक प्रोसेस नहीं जाती, और इनके होल्ड करने का कोई इनके पास लीगल कारण भी नहीं है। क्योंकि आप अगर होल्ड करना था तो आप लोगों को क्या नहीं करना था, चयन लिस्ट में नाम नहीं देना था और आपको नीचे दे देना था उसी में, जैसे वर्ग 1-2 में आपने नीचे नोट में दिया हुआ था कि 13% OBC के बच्चों को होल्ड कर दिया गया है और आपकी ये रही चयन लिस्ट। लेकिन आपने चयन लिस्ट सबकी दे दी। चयन लिस्ट देने के बाद आपने जब जिला मिल गया, जिला मिलने के बाद आप लोगों ने स्कूल चॉइस फिल भी करवाया। स्कूल चॉइस फिल करवाने के बाद आपने नियुक्ति आदेश रोक दिया, और एक ही भर्ती में 2-2 नियम वैसे भी लागू नहीं होते हैं। ठीक है, तो कई सारे ऐसे रीजन हैं कि आप लोगों के जो नियुक्ति आदेश हैं वो आएंगे ज़रूर। परेशान ना हो, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो होल्ड भी हैं। अब उसका होल्ड का तो नाम ले नहीं सकते, क्योंकि होल्ड होते तो आप लोगों का चयन में नाम ही नहीं आता। तो ये सिर्फ नियुक्ति आदेश रोके गए हैं OBC के। तो जैसे ही ये नियुक्ति आदेश आते हैं उसके बाद आप लोगों की प्रयोगशाला की प्रोसेस ज़रूर शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट्स में छोड़िएगा। और बात करते हैं कि हम लोगों की नियुक्ति आदेश कब तक आएंगे। तो लगातार मेहनत जैसे पहले कर रहे थे करते रहना है। बस एक याद रखना, सरकार के विरोध में आपको नारे वगैरह नहीं लगाना है, हमें अपना आराम से। और आपने अभी अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में सुना भी होगा कि उन्होंने कहा था कि बड़ी शालीनता से अतिथि शिक्षकों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, है ना, बात की थी, ज्ञापन दिए थे। तो अब यहीं से सारा समझ लीजिए कि अगर आप लोग शिक्षक हैं तो आपको सारे काम शालीनता से करने हैं। बात भी रखनी है तो बहुत आराम से रखनी है, आपको शालीनता के साथ रखनी है ना। विज्ञापन आप देते रहिए, ज्ञापन आपको देते रहना है। तो ये सारी चीज़ें बस मुद्दा जो है उनके पास बना रहना चाहिए लगातार कि हाँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो आप लोगों के जो नियुक्ति आदेश हैं बहुत जल्द आएंगे। और जो अभी जल्दी कर रहे हैं कि हाई कोर्ट केस करते हैं तो उसकी ज़रूरत अभी नहीं है, आपको टाइम देना होगा। इलेक्शन का टाइम है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के नहीं आएंगे। पहले भी होल्ड वालों के आ चुके हैं। मैं आपको बता देता हूँ, वर्ग 1 और वर्ग 2 के जिनमें 4 सब्जेक्ट हैं उनका हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उनको छोड़ के सभी के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो आप लोग जल्दी मत करिए, क्योंकि देखिए नुकसान और कुछ नहीं है कोर्ट केस करने में। एक चीज़ होगी कि फिर DPI या चाहे सामान्य प्रशासन विभाग हो, जब कोर्ट केस हो जाएगा तो लोगों को ये हो जाएगा कि अब जो भी कोर्ट का डिसीजन जब आएगा तब हम उसी हिसाब से कर देंगे। तो ये चीज़ें अभी नहीं करनी है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है ही है, कभी भी कोर्ट केस किया जा सकता है। सुनवाई थोड़ी ना उसकी बंद हो जाती है कि आचार संहिता लग गई तो सारे काम नहीं बंद होते हैं। आपको केस करना होगा। आचार संहिता 10 अक्टूबर से लगने वाली है। ठीक है, तो आपको 15 से 20 सितंबर तक आराम से रुक सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सीधा सीधा पॉइंट ये हुआ कि आप लोगों की प्रयोगशाला की जब इन लोगों के OBC के नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे सभी के, इसके बाद आपके प्रयोगशाला शिक्षक की प्रक्रिया शुरू करने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, हाँ टाइम लग सकता है और वो लगेगा भी, क्योंकि अभी तो नियुक्ति आदेश नहीं आए हैं, फिर उनके नियुक्ति आदेश के लिए टाइम दिया जाएगा। ये सारी प्रोसेस होगी तो टाइम लगेगा आप लोगों के काउंसलिंग में। इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। ये डाउट इतना कमेंट्स में आया कि कब शुरू होगी प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती, शुरू होगी कि नहीं होगा, कैंसिल हो गई है क्या भर्ती, ये है ना। तो ये सब चीज़ों से बचें, ऐसा कैंसिल नहीं हुई है,
पर जब हाँ DPI में हो गया, ट्राइबल में बच्चे गए हैं, तो 1-2 बच्चों को ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि कैंसिल कर दी गई हैं। DPI को हमने कुछ भी अगर काउंसलिंग, संयुक्त काउंसलिंग के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक संयुक्त काउंसलिंग नहीं हुई। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आप लोगों की जो भर्ती है वो कैंसिल कर दी गई है, तो परेशान ना हो। जैसे ही ये DPI की प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा, आपकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और नियुक्ति आदेश क्यों आएंगे, आपको एक और रीज़न पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को होल्ड नहीं किया गया है। वो कहें कुछ भी कि होल्ड है, 13% होल्ड किया है, आपको होल्ड नहीं किया गया है। आपको होल्ड कर दिया जाता तो आपका चयनित लिस्ट में नाम ही नहीं होता। समझ रहे हैं आप? चयनित लिस्ट में आप लोगों का नाम ही नहीं होता। आपको तो जिला अलॉट हो गया, स्कूल चॉइस फिलिंग भी करवा ली गई, इसके बाद सिर्फ नियुक्ति आदेश रुके हुए हैं। तो इतना समझिए कि आप लोगों के जो OBC के बच्चे हैं उनके नियुक्ति आदेश रुके हुए हैं, ना कि होल्ड है। समझ पा रहे हैं? नियुक्ति आदेश रुके हुए हैं, तो इंतज़ार करिए थोड़ा सा। हाँ, जो कोशिश अभी तक सब लोगों ने की है वैसे कोशिश करते रहना है। बस एक पॉइंट याद रख लो कि गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी ये सब नहीं करना है, ठीक है? तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।